राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं एकादशी व्रत निर्जला कैसे करना चाहिए। निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद फूल लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी को करने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ अति फल देने वाली है। इस एकादशी को सब व्रतों में सबसे बड़ी एकादशी और उत्तम मानी जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यह एकादशी परम सुख देने वाली है, समस्त जीवों की इच्छा पूरी करने वाली है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती करें। और इस एकादशी में ख़ास बात यह है, अन्न नहीं खाया जाता, इसलिए अन्न की कोई चीज़ ना चढ़ाएं, तभी ये फल आपको मिलता है। चलिए अब हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताएंगे। चलिए अब हम सबसे पहले ज़मीन को शुद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोंछा लगाएंगे धुले हुए कपड़े से। अब पोंछा लगाने के बाद हम इसमें हल्दी से चौक पूरेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन आटा से चौक नहीं पूरा जाता। इसलिए हम हल्दी से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम इस पर चौकी रखेंगे, चौकी लगाएंगे। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद भगवान विष्णु की फोटो रखेंगे। जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। अब हम कलावा अर्पण करेंगे। कलावा अर्पण करने के बाद गणपति को आसन देकर गणेश जी को उस आसन पर बिठाएंगे। अब जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे गणपति बाबा को। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे और फिर जनेऊ अर्पण करेंगे। जनेऊ अर्पण करने के बाद अब हम गणपति बाबा को फूल अर्पण करेंगे। भगवान विष्णु के चरणों में फूल अर्पण करेंगे। वैसे तो भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत पसंद हैं। यदि गुलाब का फूल मिल जाए तो वह अति प्रिय है भगवान विष्णु को, उसे भी अर्पण करेंगे। मिट्टी का कलश ले लेंगे और मिट्टी के कलश को जल से कंठ तक भर लेंगे। इसमें कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। अब हमने एक कटोरे में गेहूँ ले लिए हैं, वो कलश के नीचे रखे जाएंगे। इसमें एक तुलसी का पत्ता डालना चाहिए, थोड़ी सी चीनी, क्योंकि चीनी से घड़ा खराब हो जाता है, इसलिए चीनी हम अलग से दान कर देंगे। चीनी हम सराई में भरकर उसके ऊपर रख देंगे घड़े की, और उस पर फिर हम वस्त्र रखेंगे, ऊपर से खरबूजा रख देंगे। खरबूजा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यह निर्जला एकादशी अत्यंत गर्मी में होती है, इसलिए शीतल घड़े का दान, उसके ऊपर वस्त्र और खरबूजा और पंखा भी दान करना चाहिए।
भगवान विष्णु के तिलक करना चाहिए और गणेश भगवान के भी सिंदूर से तिलक करना चाहिए। घड़े पर भी तिलक करें और सांतिया बनाएं। वैसे तो सांतिया बना हुआ घड़ा पंडित दान में लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक सांतिया बनाना चाहिए, तभी पूजा शुभ मानी जाती है। सांतिया बनने के बाद अब हम गणेश भगवान को पेठे का भोग अर्पण करेंगे, क्योंकि इस दिन लड्डू नहीं चढ़ाए जाते। निर्जला एकादशी है, इसलिए हम पेठे का भोग लगाएंगे। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करेंगे। दीपक अर्पण करने के बाद हमें कलश पे भी फूल चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे बहुत विधि विधान से। अब हम इनको भोग में आम अर्पण करेंगे, क्योंकि सीजन का फल आम है, तो आम भी अर्पण करना चाहिए। आम का भोग लगाएंगे और इन्हें आम अर्पण करेंगे। ये हमारे भगवान विष्णु की पूजा है सच्चे दिल से। भगवान को अब धूप दिखाएंगे। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करेंगे। अब धूप को हम कलश को भी दिखाएंगे और गणपति बप्पा को भी दिखाएंगे। गणेश भगवान को धूप दिखाएंगे और सभी देवी देवताओं को। अगरबत्ती और कपूर से भी उनकी आरती करेंगे और हवन करेंगे। अब हवन उसके बाद हवन करेंगे। इस एकादशी में हवन जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी में हवन करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस एकादशी में हवन करने से आपको इतना पुण्य मिलता है कि इसका इस मुँह से वर्ण भी नहीं किया जा सकता। हवन का बहुत बड़ा फल मिलता है इस एकादशी में। इसलिए इस एकादशी में छोटा सा ही सही, लेकिन घर में हवन जरूर कर लेना चाहिए। और यह एकादशी बहुत फल देने वाली है, इसलिए निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में बड़ी मानी जाती है। इस एकादशी को करने से 24 एकादशियों का फल मिल जाता है और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी में सोने का दान भी करना चाहिए। सोने का दान करने से करोड़ों सोने का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह एकादशी अत्यंत सुख देने वाली है। इस एकादशी में घड़ा का दान करना चाहिए, क्योंकि शीतल होता है घड़ा और गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए घड़े का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए और फल का दान करना चाहिए और दक्षिणा तो ज़रूर देनी चाहिए। इस व्रत में, निर्जला एकादशी के व्रत में, पंखा का दान भी किया जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इसलिए पंखा भी दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है और जल का दान किया जाता है। अब इसके बाद हम आरती करेंगे भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की और गणेश भगवान की, दोनों की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए अब हम आरती करते हैं भगवान की। भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को आरती अर्पण करेंगे और इसके बाद फिर हम जल से इस आरती को ठंडी करेंगे। जब तक आरती को जल से ठंडी नहीं की जाती तो दोष लगता है, इसलिए आरती में ज़रूर पानी घुमाना चाहिए और दक्षिणा ज़रूर
चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में रही कमियां दूर हो जाती, इसलिए दक्षिणा को ना भूलें। दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, इसलिए दक्षिणा को अर्पण करें। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी निर्जला एकादशी की पूजा विधि है। आप लोग कैसे करते हैं वह हमें कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।